जैसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी थोड़े बड़े हुए तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर बच्चे क्या करना प्रारंभ कर देते हैं? बच्चे क्या करते हैं ये बताओ? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ महीने के हो जाते हैं, 7-8 महीने में या 3-4 महीने में बच्चे क्या करते हैं? पलटना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? पलटना प्रारंभ कर देते हैं, इधर उधर पलटने लग जाते हैं। तो उसी को हमारे ब्रज में कहते हैं, वृंदावन में कहावत है कि जब बच्चे पलटते हैं उसे ब्रज में कहते हैं करवट बदलना। क्या कहते हैं? करवट बदलना। अब ब्रज का भाषा चेंज हो जाता है। तो ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जी जैसे ही धीरे धीरे बड़े हुए तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी करवट बदलने लगे। और देखो गोकुल में क्या होता था कि यदि कोई भी छोटा सा कार्यक्रम होता, कोई भी भगवान श्री कृष्ण नई नई लीलाएं करते तो गोकुल में सुंदर महोत्सव मनाया जाता था। और आज जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी करवट बदलने लगे, पलटने लगे, तो आज ब्रजमंडल में सुंदर जो है बधाई देने के लिए सारे ब्रजवासी मैया यशोदा के घर आने लगे। अच्छा ये बताओ, आज माखन खाना है ना, आज माखन चोरी का आनंद लेना है, तो कहाँ है हमारे पटेल परिवार जी लोग? कैसे व्यवस्था नहीं बना रहे हो माखन चोरी का? दही कैसे नहीं लगा रहे हो ऊपर में? तो पटेल चौधरी परिवार से निवेदन है कि माखन की व्यवस्था करो, मटका को ऊपर में लटका करके रखो, तभी तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी चुराएंगे। और मक्खन ही नहीं रखोगे तो आपके यहाँ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहाँ से चोरी करने के लिए आएंगे? मक्खन रहेगा उसी के घर तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी चोरी करने के लिए जाते हैं ना। और जहाँ मक्खन नहीं रहते हैं फिर वहाँ भी तो जाते हैं, लेकिन उत्पात मजा करके आ जाते हैं। प्रेम से बोली कृष्ण चंद्र लाल की। और जब ब्रज में गोकुल में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने करवट बदलना प्रारंभ कर दिया और मैया यशोदा एक दिन अचानक से अपने पुत्र लाला को करवट बदलते हुए देख लेती हैं, तो मैया यशोदा कहने लगी कि लाला करवट बदलवे लगो, लाला करवट बदलवे लगो। और यशोदा मैया कहती है देखो ब्रज में गोकुल में कुछ भी होता था ना तो सारे गोकुल वासियों को ब्रजवासियों को बताने के लिए कौन बताते थे? जैसे कि गांव में कोई होते हैं ना कि कुछ भी सूचना देना हो तो आवाज लगाते हैं, गांव में जा जा करके चिल्लाते हैं, उसी प्रकार से गोकुल में यदि कुछ भी होता था तो सबको बताने का कार्य नाई करता था। कौन करता था? नाई करता था। तो यशोदा मैया कहने लगी नाई से, ओ नाई लगा दे ब्रज में दुहाई, ओ नाई लगा दे ब्रज में दुहाई। नाई कहने लगे काय बात को मैया? तो यशोदा मैया कहती है कि करवट बदलवे लगो मारो लाला, करवट बदलवे लगो। अब नाई जाते हैं और जा करके संपूर्ण गोकुल में ब्रज में दुहाई लगावे लगे कि लाला करवट बदलवे लगो, लाला करवट बदलने लगो। तो जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी करवट बदलने लगे, पलटने लगे, तो सबरे ब्रजवासी सबरे गोकुलवासी मैया यशोदा को लाला भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को बधाई देने के लिए आने लगे। और पता है जैसे बधाई देने के लिए आए तो मैया यशोदा अपने लाला को एक सुंदर से एक झूलने में डाल देती हैं और झूलने में डाल देती है और उसे दुग्ध पान करके मैया यशोदा अपने लाला कन्हैया को सुला देती हैं। सुंदर आँख में मोटे मोटे अंजना लगा देती है, अंजना का मतलब है काजल लगा देती हैं और सुंदर उसे सुला करके अपने काम काज में लग जाती हैं। और पता है जब गोकुलवासी ब्रजवासी बधाई देने के लिए आते हैं तो जब बधाई देने के लिए आए हैं तो
क्या करके आते थे कि महिलाएं जो माताएं थी, गोपियां थी, वो सारे ब्रज की गोपियां ग्वाल बाल गाते हुए आते थे, गायन करते थे, भजन का गायन करते थे। और जैसे ही बधाई देने के लिए आए तो मैया यशोदा कहती है कि अरे गोपी ग्वालो, शांत है जाओ, शांत है जाओ। गोपियाँ कहती है काय बात को मैया, हम काहे चुप है जाए। तो मैया यशोदा कहती है कि अभी हमने हमारे लाला को सुलायो है, और यदि आप सब हल्ला गुल्ला करोगे तो मेरे लाला उठ जावेगो, इसलिए शांत रह जाओ, हल्ला गुल्ला नाय करो। तो ब्रजवासी कहने लगी कि हम बधाई देने के लिए आए हैं तो गाएंगे भी, चिल्लाएंगे भी, नाचेंगे भी और हल्ला भी करेंगे। तो पता है मैया यशोदा ने क्या किया? मैया यशोदा कहती है कि तनिक 5 मिनट रुक जाओ, मैं अपने लाला को यहाँ से दूर ले जा करके कहीं अच्छे स्थान पे रख के आती हूँ। और मैया यशोदा अपने लाला कन्हैया को उठाती हैं और उठा करके घर के बाहर छकड़े के नीचे रख देती है। अच्छा ये बताओ, छकड़े का मतलब जानते हो? छकड़े का मतलब जानते हो? दादाजी आप लोग बताइए, छकड़े किसे कहते हैं? हाँ देखो, छकड़ा तो आप सब लोग जानते हो, लेकिन बात बात में अंतर हो जाती है, शब्द में अंतर हो जाती है। देखो ब्रज में छकड़ा को छकड़ा कहते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में छकड़े को क्या कहते हैं? बैलगाड़ी। क्या कहते हैं? बैलगाड़ी। तो हमारे यहाँ छकड़े को बैलगाड़ी कहा जाता है, और ब्रज में वृंदावन में बैलगाड़ी को छकड़ा कहते हैं। तो आज गोकुल में मैया यशोदा अपने लाला कन्हैया को छकड़े के नीचे सुला देती हैं। क्यों सुलाती हैं? मैया कहती हैं कि ये घर से बाहर है, और बैलगाड़ी को घर से बाहर ही रखते हैं ना, या तो आंगन में रखते हैं, या तो जहाँ पे धान की मिसाई की जाती है वहाँ पे रखते हैं। तो मैया यशोदा ने सोचा कि बाहर, घर के बाहर तो हल्ला गुल्ला नहीं होगा, वो एकांत जगह है और नहीं वहाँ पे किसी को आना है, नहीं किसी को जाना है। तो मैं एक काम करती हूँ कि अपने लाला को छकड़े के नीचे सुला देती हूँ, और मैया यशोदा कन्हैया को ले जा करके बैलगाड़ी के नीचे सुला देती हैं। और इधर सारी गोपियाँ भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर देती हैं। अब कंस ने विचार किया, कंस ने विचार किया कि देखो अब जो है महाराज कंस दूसरे राक्षस को भेजते हैं, वाको नाम है सक्तासुर, वाको नाम है सक्तासुर। और सक्तासुर को भेजते हैं कि जाओ श्री कृष्ण चंद्र जी जो हैं उस छकड़े के नीचे में सोए हैं, और जा करके उस श्री कृष्ण चंद्र जी को उठा करके ले आओ। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास वो सक्तासुर जाते हैं, और जा करके सक्तासुर उसी छकड़े के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर सो जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण नीचे सो रहे हैं और सक्तासुर बैलगाड़ी के ऊपर सो रहे हैं। और इधर यशोदा मैया के घर में आनंद मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे ही कुछ क्षण पश्चात भगवान श्री कृष्ण की नींद खुली, और भगवान श्री कृष्ण उस छकड़े के ऊपर में एक विशाल काय राक्षस, एक विशाल काय सक्तासुर को सोते हुए देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी डर जाते हैं कि अरे कितना भयंकर रूप है, कितना बड़ा ये राक्षस कहाँ से आया। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी रोने लगते हैं।
भगवान श्री कृष्ण जी रोने लगते हैं। देखो बच्चे के पास, देखो बच्चा तो बोल नहीं सकता, बच्चा छोटा है, कुछ बोल नहीं सकता, तो बच्चा क्या करता है, रोता है। और जैसे ही बच्चे रोते हैं तो हम सब समझ जाते हैं कि जरूर कोई ना कोई दिक्कत है। यदि बच्चे को भूख लगी हो, यदि बच्चे को कोई दिक्कत हो, तभी बच्चे रुदन करते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रोने लगे। बालानाम रोदनम बलम, बच्चे के पास एक ही बल होता है, रोने का बल होता है। भगवान श्री कृष्ण जी रोने लगे और रो रो करके अपने मैया को पुकारने लगे कि मैया आओ आओ, बाबा नंद आओ आओ और मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगे कि हे हनुमान जी महाराज मेरी रक्षा करियो, हे हनुमान जी महाराज मेरी रक्षा करियो। अब यहाँ पे घर में तो सुंदर धूमधाम से बधाई देने लगे, नाच गान हो रहे हैं, तो आवाज में कहाँ से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रोने की आवाज सुनाई पड़े। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जब रोया और कोई किसी को सुनाई नहीं पड़ा, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एक बार अपने पैर का पाद प्रहार करते हैं और पाद प्रहार करते ही वो छकड़ा पलट जाता है। और जैसे ही बैलगाड़ी पलट जाता है तो बैलगाड़ी के पलटते ही वो सक्रासुर उसी बैलगाड़ी में दब करके मर जाता है। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा सक्रासुर का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब देखो आज की कथा में भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सारे राक्षसों को मारते, कुछ राक्षसों को आज मारेंगे और कुछ राक्षसों का वध कल करेंगे। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अब दो राक्षसों को तो मार दिए, पहला था राक्षसी और दूसरा है राक्षस। पहले भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कौन आई थी, पूतना मौसी। कैसे आवाज नहीं आवा थे, पहली भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ला मारे बार कौन आ रही से, पूतना मौसी और दूसरा सक्तासुर। और अब तीसरा राक्षस आते हैं जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त जो बवंडर के रूप में आते हैं, जो बवंडर के रूप में आते हैं। बवंडर जानते हो ना, गांव में जो धूल मिट्टी के साथ गोल 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 होता रहता है, सारे कचरे को इकट्ठा करके, धूल मिट्टी को इकट्ठा करके गोल 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 भ्रमण करते हैं, उसी को कहते हैं बवंडर। तृणाव्रत जो है बवंडर के रूप में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को मारने के भाव से आए। कंस ने तृणाव्रत को भेजा कि जाओ और जा करके उस कृष्णचंद्र जी को मार करके लाओ। और जैसे ही बवंडर के रूप में आए, मैया सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का श्रृंगार करती हैं। और यशोदा मैया श्रृंगार करने के पश्चात आंगन में ही अपने लाला को खेलने के लिए छोड़ देती हैं और अपने कार्य पे लग जाती हैं। और जैसे अपने कार्य पे लग जाती हैं और इधर से कंस के द्वारा भेजा गया राक्षस तृणाव्रत का आगमन होता है। और तृणाव्रत जो है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को अपने कंधे पे बैठा लेते हैं और अपने कंधे पे बैठा करके पूरे गोकुल में भ्रमण कराने लगते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगे कि वाह कितना सुंदर गोकुल है, ये कितना सुंदर गोकुल है, कितना आनंद आ रहा है। और तृणाव्रत अपने मद में मतवाला होकर के, राक्षस है अपने मद में मतवाला होकर के कहने लगे कि आज तो मैं इस श्री कृष्ण को मार दूंगा, आज तो
श्री कृष्ण बचेगा ही नहीं और श्री कृष्ण चंद्र जी को अपने कंधे में बैठा करके मथुरा की ओर ले जाने लगते हैं। और जैसे भगवान ने देखा कि ये राक्षस, ये तृणाव्रत मुझे मथुरा की ओर क्यों लेकर के जा रहा है, और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो तृणाव्रत सोचने लगे कि अरे जब मैं इस बालक को गोकुल से उठा करके लाया था तो ये तो इतना हल्का था, ये इतना हल्का था, और धीरे धीरे इसका शरीर कैसे अधिक बढ़ता जा रहा है। तृणाव्रत सोचने लगा कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, मुझ में तो इतना सामर्थ्य है, इस बच्चे में क्या सामर्थ्य है कि जो अपनी रक्षा कर पाएगा। और तृणाव्रत आगे बढ़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब तृणाव्रत विचार करने लगे कि मैं ये क्या लेकर के आया हूँ, गोकुल से कहीं उस बच्चे के बदले में किसी पत्थर को तो नहीं उठा करके लाया हूँ। कहने लगे कि बच्चे के जगह में कहीं किसी पत्थर को तो नहीं उठा करके लाया हूँ। और भगवान मन ही मन विचार करने लगे कि देखो ये संसारवासी, ये संसार के लोग मुझे पत्थर में पूजते हैं, पत्थर को भगवान के रूप में मानते हैं, और मैं स्वयं परमात्मा इनके कंधे पे विराजमान हूँ और ये मुझे पत्थर के रूप में समझ रहा है, पत्थर के रूप में देख रहा है। तो जा तृणाव्रत, आज मैं तेरा उद्धार, आज मैं तेरा मृत्यु उसी पत्थर से करूंगा। और भगवान ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तृणाव्रत एक पत्थर से जाकर के ठोकर खाई और पत्थर से ठोकर खा करके वहीं पे गिर पड़े और तृणाव्रत का गोविंदाय नमो नमः हो गया। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए एक सुंदर छोटा सा भजन लेते हैं और तत्पश्चात जैसे ही प्रभु की कृपा होगी इस कथा मंदाकिनी में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय
गोपाल जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्री राधा प्रेम से बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधा और आगे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के नामकरण संस्कार की कथा आती है कि देखो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, अभी नामकरण भी नहीं हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने तीन राक्षसों का वध कर दिए। इतनी कम उम्र में पुतना का वध कर दिए, सप्तासुर का वध कर दिए, तृणाव्रत का वध कर दिए। और एक दिन मथुरा के कारागार में वसुदेव को स्मरण आता है कि मेरे पुत्र को इतने दिन हुए, हमारे लाला को इतने दिन हो गए। देखो अभी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का नामकरण नहीं हुआ है। वो तो हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का नाम कृष्णा होगा, इसलिए हम श्री कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन अभी लाला का नामकरण नहीं हुआ है। तो एक दिन की बात है, वसुदेव जी गर्गाचार्य जी को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ जाकर के गोकुल में मेरे पुत्रों का नामकरण करना, अभी तक हमारे पुत्र का नामकरण नहीं हुआ है। और गर्गाचार्य जी आए हैं और आकर के सुंदर नामकरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा नंद भी नामकरण कराने के लिए तैयार हो जाते हैं और सुंदर समय आता है और गर्गाचार्य जी दोनों पुत्र को, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को और बलदाऊ भैया को, दोनों पुत्र को गौशाला में बुलाते हैं। मैया यशोदा एवं माता रोहिणी दोनों अपने अपने पुत्र को लेकर के गौशाला में जाती हैं और उसी गौशाला में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का नामकरण होता है। तो देखिए पहले तो बलदाऊ भैया का जन्म हुआ है, पहले बलदाऊ भैया का जन्म हुआ है, बलराम जी का जन्म हुआ है। तो पहले बलराम जी का नामकरण होता है और बलराम जी का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि रामाधिख्यात बलम विदुहु, ये भगवान जो है रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण चंद्र जी के जैसे क्रोधी होंगे और ये लक्ष्मण जी का अवतार है, इसलिए इसका नाम होगा बलदाऊ भैया। बलराम जी महाराज और सुंदर रोहिणी के पुत्र का नाम रखते हैं बलदाऊ भैया, बलराम जी महाराज, और दूसरा नाम रखते हैं बलदाऊ भैया का, क्योंकि देखिए देवकी के गर्भ से योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कराया गया, इसलिए बलदाऊ भैया का एक नाम पड़ता है संकर्षण, इसलिए उनका नाम रख दिया गया संकर्षण। और देखिए जब हलषष्ठी का दिन आता है, हलषष्ठी का व्रत आता है, हलषष्ठी जो है कमरछठ माताओं, आप लोग कमरछठ का व्रत रखते हो ना, हलषष्ठी का व्रत रखते हो तो छठ के दिन रखते हो। उसी छठ के दिन भगवान बलराम भैया का जन्म हुआ, बलदाऊ जी का जन्म हुआ, इसलिए छठ के दिन बलराम जी की पूजा की जाती है। और कहते हैं ना, हल चले
पर जमीन पर न चले। आप लोग तो हर षष्ठी कमरछठ की विधि जानते ही हो। तो उसी दिन भगवान बलदाऊ भैया का जन्म हुआ और ठीक हर षष्ठी के 2 दिन बाद अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म हुआ। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि देखो यशोदा मैया, तुम्हारे पुत्र के नाम की तो कोई सीमा नाए, नाम की कछु सीमा नाए। वाको इतनो नाम है, इतनो नाम है कि अनंत नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उसी प्रकार से हरि का नाम अनंत है। और एक ही नाम बताते हुए कहते हैं कि देखो मैया, ये तुम्हारे पुत्र जो हैं ये छलिया हैं, ये छलिया हैं और अपने छल से सबको छलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं एक चुंबक की तरह है। जिस प्रकार से चुंबक अपने प्रभाव से सबको अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार से ये छलिया हैं। और ये छलिया श्री कृष्णचंद्र जी अपने छलिए से सबको अपनी ओर खींचेगा, इसलिए इसका नाम होगा आकर्षया इति कृष्ण, जो कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाएगा। इसी का नाम है श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब पता है मैया यशोदा कहती हैं कि जरा मेरे बालक की जो है मेरे छोरा का क्या बताओ। बोले आने वाले समय की बात बताओ, हाथ की रेखा देख करके कुछ बताओ तो सही कि मेरा बालक पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि तुम्हारा बालक जो है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, परंतु एक ऐसे विद्यालय का निर्माण करेंगे, एक ऐसे विद्यालय का निर्माण करेंगे जहाँ क्या सिखाया जाएगा। बोले चोरी करना सिखाया जाएगा। क्या करना सिखाया जाएगा? उस विद्यालय में चोरी करना सिखाया जाएगा। और जैसे मैया यशोदा सुनती हैं कि मेरे लाला, मेरे पुत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र जी यदि चोरी करने लग जाए, तो चोरी करवे लग जाए तो या को छोरी कौन देवेगो। यदि चोरी करवे लग जाए तो छोरी कौन देवेगो। मैया यशोदा कहती है मेरे पुत्र यदि चोरी करने लगा तो हमारे पुत्र को कोई अपनी कन्या को कैसे देंगे। और जब मेरे पुत्र को कोई अपनी कन्या को नहीं देंगे तो मेरे पुत्र का विवाह कैसे होगा, मैं सास कैसे बनूंगी, मेरी बहू कैसे आएगी। तो पता है गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं? गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया आप श्री कृष्णचंद्र जी की विवाह की चिंता ना करो। बोले विवाह की चिंता ना करो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की एक पत्नी नहीं, 2 पत्नी नहीं, 3 पत्नी नहीं, महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की तो 16,108 पटरानियां होगी। देवी आप अपनी बहू की चिंता मत करो। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जब उनके जीवन रेखा के बारे में बताने लगे तो मैया यशोदा कहवे लगी कि बस बस करो गर्गाचार्य जी, अब तो हमें
कुछ नहीं सुनना है। इतना कह करके नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य जी वहाँ से चले जाते हैं और सुंदर मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी को दान दक्षिणा दिया और दान दक्षिणा दे करके विदा करते हैं। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। अब सुंदर एक दिन का सुंदर समय आया और एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी रात्रि कालीन अपने आंगन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी रात्रि कालीन अपने आंगन में खेल रहे थे तो कृष्ण चंद्र जी ने देखा कि आकाश मंडल में क्या है, बोले चंदा मामा है। आकाश मंडल में क्या है, चंदा मामा है। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपनी मैया से कहवे लगे कि मैया मोहे तो चांद चाहिए, मोहे तो चांद चाहिए। मैया कहवे लगी कि नाय नाय लाला, ये कछु चांद खिलौना विलौना नाय, ये तो भगवान है और चंदा मामा हमारे पास नीचे नहीं आ सकते हैं। और कन्हैया उस चांद को देख करके मचल गयो। कन्हैया कहवे लगे नाय नाय मैया, मैं कछु नाय जानू, मोहे तो बस चांद चाहिए, मोहे तो बस चांद चाहिए। अब माँ अपने बच्चों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, देखो माता पिता के पास भले ही पैसा रहे या ना रहे, भले ही धन दौलत रहे या ना रहे, लेकिन माता एक माता पिता अपने पुत्र पौत्र की इच्छा अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आज मैया यशोदा से जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जो है कहने लगे कि मैया मोहे तो क्या चाहिए, चांद चाहिए। क्या चाहिए, चांद चाहिए। तो मैया ने क्या किया, मैया एक परात ले आती और एक परात में सुंदर जल को भर देती। अब देखो भाई तुहन मन के सबके ध्यान हो रस्सी में कतका बेर माखन टंगा ही ता निकाल के खाबो के क्या कथा में ककरो ध्यान नहीं है। ऐसे सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। तो इंतजार करो और यदि इंतजार करोगे तो वो माखन भी मीठा होगा और इंतजार नहीं करोगे तो वो माखन भी कड़वा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो इंतजार करो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आप सब भी माखन को पाने के लिए इंतजार करो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जिद करने लगी कि मैया मोहे तो बस चांद चाहिए, मोहे तो बस चांद चाहिए, तो मैया यशोदा एक परात में सुंदर जल भर देती है और कन्हैया से कहवे लगे देख लाला तो है चांद चाहिए, ले देख तेरे सामने चांद है। अब कन्हैया उस चांद को तो देखते हैं। अब चांद तो मिल गया कन्हैया को। अब कन्हैया उस चांद को छूने के लिए आगे बढ़े। मैया ने समझाया कि नाय नाय कन्हैया, चांद का जो खिलौने नाई है, यदि चांद को छुओगे तो ये चांद इधर उधर भग जाएंगे। अब कन्हैया कहवे लगे कि नाय नाय मैया, मोहे तो चांद छूनो है, मोहे तो चांद छूनो है। अब जैसे तैसे करके कन्हैया को मैया
कन्हैया को मैया समझाती है कि लाला कछु चांद खिलौने नाए हैं, इसे छूना नहीं चाहिए। और कन्हैया भी मान जाते हैं। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब क्या हुआ, एक बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी धीरे धीरे बड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी धीरे धीरे बड़े हुए। अब बड़े हुए तब चोरी करना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं? चोरी करना प्रारंभ कर देते हैं। अब चोरी करना कैसे प्रारंभ करेंगे? तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी सबरे अपने ग्वाल बाल को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के पश्चात चोरी करने लगी। और देखिए, कहते हैं ना कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है, उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग अच्छे कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे कर्म के द्वारा हमें फल नहीं देते हैं। हमारे कर्म के द्वारा हमें फल नहीं देते हैं। तो देखिए, एक समय की बात है, एक बार क्या हुआ, एक चोरी करने वाला चोर था। एक चोरी करने वाला चोर था और वो चोरी करने के लिए एक सेठ के घर में गया। वो चोरी करने के लिए एक सेठ के घर में गया। और सेठ के घर में क्या चोरी करने के लिए गया? तो उस सेठ के घर में एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष था। बहुत बड़ा आम का वृक्ष था। अब उसी आम को चोरी करने के लिए वो चोर गया। अब गए तो हैं चोर, तो कैसे चोरी करेंगे? पहले किसी वस्तु को हम देखते हैं और जब वो वस्तु हमें पसंद आ जाता है, वो वस्तु हमें पसंद आ जाता है, तभी तो हम उसको चोरी करते हैं ना। और बिना देखे हम किसी भी वस्तु का चोरी नहीं कर सकते हैं। देखो, गांव-गांव में बच्चे होते हैं, शहर में भी बच्चे होते हैं, और बच्चे जो हैं क्या होते हैं? बड़े नटखट होते हैं। और जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो बच्चे आम की चोरी करने के लिए जाते हैं, बेर की चोरी करने के लिए जाते हैं। और यदि किसी के घर में सुंदर सुंदर कोई फल मिल जाए तो बच्चे चुपके से जाते हैं और हाथ में पत्थर लेते हैं, और जैसे ही पत्थर मारते हैं और फल नीचे गिरता है तो उस फल को चुरा करके ले करके घर आ जाते हैं। अच्छा बताओ, आप लोगों में से बचपन में किसने किसने चोरी करी? आप सब चोरी किए हो? नहीं किए हो? किए हो ना? देखो, सब लोग किए हैं, लेकिन बताते कोई नहीं है। और बचपन में चाहे आप हो, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी रहे, बचपन में तो खाने भले किसी चीज की चोरी नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे तो अधिक खाने पीने की ही चोरी करते हैं। खाने पीने की चोरी करते हैं। बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, बड़े नटखट होते हैं, जा करके खाने पीने की फल कोई भी वस्तु चुरा करके ले आते हैं और खाने लग जाते हैं। तो अच्छा बताओ, किसने किसने चोरी की है? कौन कौन चोरी करे हो? ककरो घर में जा करके चोरी करे हो ना? सब जन चोरी करते। खबर की
ओखरे से थी तो हमार भगवान कन्हैया तक चोरी करी से, लेकिन भगवान कन्हैया कखरो चीज जहजाद के चोरी नहीं करी से, भगवान कन्हैया कखरो धन दौलत के चोरी नहीं करी से, भगवान कन्हैया केवल चोरी करी से माखन मिश्री के चोरी करी से। और जो गलत मार्ग मरी से ओला सही मार्ग में सही रास्ता में लाए बर ओखर चोरी करी से। भगवान श्री कृष्ण ला बोलते ना कि भगवान श्री कृष्ण वस्त्र की चोरी करी से, तब भगवान श्री कृष्ण वस्त्र की चोरी नहीं करी से। गोपी मन गलत मार्ग में जातरी से तो ओला सही मार्ग में लाए बर भगवान श्री कृष्ण हम वस्त्र की चोरी करी से। उसी प्रकार से हम सब अपने जीवन में चोरी करते हैं। देखो चोरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उस चीज का चोरी करो, धर्म की चोरी करो जिससे चोरी करने से हमें कोई पाप नहीं लगता है। ऐसे गलत किसी का धन दौलत किसी के जमीन संपत्ति का चोरी कभी जीवन में मत करना। और जब वो चोर चोरी करने के लिए गया तो बिना देखे तो कोई चोरी कर नहीं सकता है, तो देखेंगे तो देखने का कार्य किसका है? हमारे शरीर में देखने का कार्य किसका है? आँख का। आँख से ही देखते हैं ना। जब हम आँख से देखते हैं तभी हम किसी चीज का चोरी कर सकते हैं या किसी चीज को निहार सकते हैं। तो वो चोर चोरी करने के लिए गया तो देखने का काम किसका था? आँख का था। आँख से देखा। अब वहाँ पर जाने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे खड़े हैं हम, आम को देख रहे हैं, सुंदर पके हुए हैं, फले हुए हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए हमें क्या चाहिए? किसकी जरूरत पड़ेगी? पैर की जरूरत पड़ेगी। तो आँख से देखा और पैर से चल करके उस पेड़ के पास गया। अब पेड़ के पास तो चले गए हैं तो हमें फल कैसे प्राप्त होगा? या तो हम पत्थर मारेंगे या तो हम पेड़ में चढ़ करके उस फल की चोरी करेंगे। तो वो चोर गया और जा करके सुंदर उस आम के वृक्ष में चढ़ जाता है और आम के वृक्ष में चढ़ करके उस फल को चोरी करने लगता है। अब पेड़ में तो चढ़ गए, वृक्ष में तो चढ़ गए, अब तोड़ने का काम किसका है? हाथ का। हाथ से ही तो तोड़ेंगे ना। अब हाथ से तोड़ लिए उस फल को, अब तोड़ तो लिए, लेकिन तोड़ने के बाद क्या करना है? बोले उसे खाना है। तो खाने का काम किसका है? पहले मुंह में डालेंगे। अब मुंह में तो डाल लिए तो क्या मुंह में डालने के पश्चात हम उसे खाएंगे? नहीं ना। उसे चबाने का काम किसका है? दांत का काम है। तो हाथ से तोड़े, मुंह में डाले और दांत से चबाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही दांत में चबाए तो अब वो फल या कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अब उसे शरीर में अंदर प्रवेश करता है, उसे रखने का काम किसका है? बोले पेट का काम है। अब वो चोर आँख से देखा, पैर से चल करके गया और हाथ पैर से चल करके गया, हाथ से तोड़ा और मुख में डाला, दांत ने चबाया और पेट में रखा। और जैसे ही सेठ जी को पता चल गया कि कोई चोर आया है चोरी करने के लिए, और जैसे ही सेठ को पता चला तो सेठ आया और सेठ आकर के डंडे से उसके पीठ को मारने लगे। और जब पीठ को मारने लगे महाराज तो पीठ में बड़ी पीड़ा होने लगी, पीठ में बड़ी पीड़ा होने लगी। तो इसी कथा को एक शिष्य अपने गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी हमें ये बताइए कि कहते हैं ना कि हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें फल मिलता है, परंतु गुरुजी ये बताइए कि वो एक व्यक्ति था चोरी करने वाला व्यक्ति, वो उन्होंने चोरी किया, चोरी तो वो स्वयं किया, लेकिन पीठ का क्या दोष था? पीठ को क्यों पड़ा? हाथ को पड़ना चाहिए ना, क्योंकि चोरी
हाथ से किया है। तो गुरुदेव सुंदर शब्दों में उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखो शिष्य, वो चोरी करने वाला व्यक्ति पहले जब चोरी करने गया तो चोरी करने से पूर्व सबसे पहले क्या काम था? बोले देखने का काम था। और जब उस फल को वो अपने नजर से नहीं देखते तो किस प्रकार से वो फल का चोरी करता? परंतु देखने का काम है आँख का। उन्होंने आँख से देखा। हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसी तरह से फल की प्राप्ति होती है। वो चोरी करने वाला आँख से देखा, पैर से चल करके गया, हाथ से तोड़ा, मुंह में रखा, दांत ने चबाया, पेट में रखा और सेठ जी को पता चला, पीठ को मार पड़ी। लेकिन शिष्य देखो, जब पीठ को मार पड़ी तो आंसू कहाँ से निकल आया? दर्द कहाँ? दर्द तो पीठ में हुआ, लेकिन आंसू कहाँ से निकल आया? बोले आँख से निकल आया। आँख से आंसू क्यों निकल आया? क्योंकि देखने का काम तो आँख का था, तो आँख के ही द्वारा वो रोने लगा। इसलिए कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जो बोएगा वही जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अजियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। अजियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। विराजो आसन में, पधारो आसन में। विराजो आसन में, पधारो आसन में। अजियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। अजियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। फूल दीप धरु करो आरती, फूल दीप धरु करो आरती। फूल दीप धरु करो आरती, फूल दीप धरु करो आरती। लेकर तेरा नाम, लेकर तेरा नाम, विराजो आसन में, पधारो आसन में। अजियाओ सतगुरु महाराज की जय हो, गुरुदेव महाराज भगवान की जय हो। अजियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। विराजो आसन में, पधारो आसन में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।